हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम लोग उसको आगे प्रोसीड करेंगे। डिपेंड करता है कि हम आज के लेक्चर में क्या कर पाते हैं। वैसे मेरा उम्मीद यह है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो केसेस आज करेंगे, तीसरा केस अगले वीडियो में करेंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं। कुछ आधे घंटे से 40 मिनट के आसपास का लेक्चर रहने वाला है ये, तो इसमें आप लोगों को मजे आएंगे। कॉपी पेन उठा लेना, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं तब आप सिर्फ समझना और फिर बाद में उस तरीके से करते रहना। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जब आपको लेक्चर अच्छा लगे, जब आप पूरा देख ले, आपको मन करे कि नहीं पूरा देखना है मुझे, तो एक कमेंट जरूर करना और सेशन को आगे 3 दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आइए बच्चा, बढ़ते हैं आगे। तो यार, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करा था और अगर उसका हल्का फुल्का रिकैप दे दूं मैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने यह पढ़ा था कि यार इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट चार्ज को लेकर आऊंगा तो उसके ऊपर जो वर्क डन होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमने लेक्चर 1 में किया था। बच्चे, क्या मेरी बात समझ में आ रही? आज के इस लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे? आज के इस लेक्चर में कोशिश पूरी है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कर ले, ठीक है ना। पहला पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कर ले। इसी के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ हम लोग आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी 2 केसेस कर ले, ठीक है ना। देखते हैं कि कितने देर तक का ये लेक्चर जाता है, उसी हिसाब से हम कर लेंगे, राइट बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ने से पहले आपको यही कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वीके आर्मी कोड यूज कर सकते हो। मेरे साथ अगर आपको पेड बैच में आना है तो बहुत मिनिमल प्राइसेस है। खाली फिजिक्स ज्वाइन करोगे तो 1500 रुपीज का प्राइस है, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप वीके आर्मी कोड यूज करोगे। और तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 4500 डिस्काउंट यूज करने के बाद 3,500 या 4,000 के आसपास का प्राइस पड़ेगा। वो आप देख लेना। यहां पर तो कोर्स देखो हो ही रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बच्चा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता था कि इंफिनिटी से किसी भी यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे। असल में लास्ट लेक्चर से आप थोड़ा सा अभी ज्ञान देख लेंगे। वहां पर हम क्या करते थे, एक अपना चार्ज बनाते थे, ठीक है ना। उसका अपना कुछ फील्ड होता था। मान लेते हैं ये Q1 मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? Q1 मान रहा हूं। और इंफिनिटी से या किसी भी पॉइंट से कोई दूसरा चार्ज Q2 यहां पर लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। लास्ट दूरी R है। तो इसको लाने में जो वर्क डन हुआ करता था लास्ट लेक्चर में, वो KQ1 Q2 बाय R होता था, राइट बच्चा पार्टी। अब यार तुम्हें पता ही है, चाहे वर्क बोलो चाहे कोई भी एनर्जी बोलो, यूनिट भी सेम है, बात एक ही है। इसका मतलब दिस वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यार, यही वर्क डन तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चा पाड़ी। इसका मतलब आप बात समझ रहे हो? इसका मतलब सर, यही वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही है आपको। इसका मतलब यही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसको डिनोट किससे करते हैं? U से डिनोट करते हैं। तो U हो गया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे आप K लिखो चाहे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। जिस तरीके से पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी था, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसका भी जूल है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? जैसे मैंने पोटेंशियल में लिखा था कि वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ गिवन चार्ज। यहां आप लिख लो
वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बात समझ में आ रही? मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी वर्क चार्ज लेकर जाऊंगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आसान शब्दों में बोलूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आप सीधा लिख सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है आपका, इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। वो क्या है बच्चा? वो है इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलूं तो दो चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन। सर ये कैसे है? ये फिनोमेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझा रहा हूं। कैसे मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। सो इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपने को? ठीक है ना, आइए देखते हैं जरा कैसे इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। यहां तक एक बार ये पहले नोट कर लो जो भी मैंने आपको लिखवाया। देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, वीडियो है आपके पास, आप पॉज करके देख सकते हो, पूरा आप नोट बना लोगे। राइट बच्चा पार्टी? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, फिलहाल यहां पर कोई भी नहीं है। कैसा रहेगा जब इस दुनिया में कोई भी ना हो और सिर्फ हम ही आ जाए? तो क्या होगा? कोई नफरत की भावना नहीं होगी, कोई हेट्रेड नहीं होगा, कोई प्यार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वाई? बिकॉज सिर्फ हम ही है, कोई और है ही नहीं जो हमें प्रभावित कर रहा है, जो हमें अफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, हमारा इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा किसी के साथ। तो कब इंटरैक्शन होगा? मैं यहां पर हूं और अब कोई और आ जाए तो मैं बातचीत करूंगा, फिर कोई तीसरा आ जाए तो हम दोनों उससे बातचीत करेंगे। सो दिस इज दी वर्क डन। इसका मतलब अगर पहले में इंफिनिटी से सपोज करो, यहां पर जो केस मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ये कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब कोई भी नहीं है यहां पर किसी। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज होगा जिसकी फील्ड होगी। मैं तो कह रहा हूं कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल खाली है, ये दुनिया बिल्कुल खाली है। आप इंफिनिटी से एक चार्ज को लेकर आए Q1 को, जब मैं इसको लेकर आ रहा था तो इसके ऊपर किसी और का फोर्स लग ही नहीं रहा था। तो जब कोई फोर्स भी नहीं लग रहा था तो इसका मतलब भैया वर्क डन तो जीरो होगा, वर्क डन तो जीरो होगा बेटा, है ना? हां, जब मैं इसको लेकर आया, जब मैं इसको लेकर आया बच्चे, तो यहां पर इसने अपना फील्ड बनाया, यहां पर इसने अपना फील्ड बनाया। कोई भी होगा तो पहले अपनी मोनोपोली क्रिएट करता है ना भाई, कोई भी होता है तो पहले अपना करता है। कोई भी बिजनेस भी हम शुरू करते हैं तो क्या करता है, पहले हम वो काम करते हैं, फिर हम एक दायरा सेट करते हैं, एक बेंचमार्क सेट करते हैं, फिर उसके अंदर लोग आते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं, फिर वो चीज आगे बढ़ती है। ठीक है ना? तो यहां पर एक Q1 है भाई, इसका अपना दायरा है। ठीक है ना, कि हां अगर इसके दायरे के अंदर ही कोई आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा। ये मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी समझा चुका था। अब क्या हुआ, मैं यार लेकर आया सीधा यहां पर एक Q2 चार्ज को, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R12 है। अब जब मैं Q2 को लेकर आया तो दोनों के बीच में कुछ इंटरैक्शन हुआ होगा भाई, बिल्कुल हुआ होगा। तो वो वर्क डन क्या होगा, KQ1 Q2 बाय R12। बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करते हैं, एक और को भी लेकर आते हैं, Q3 वाले को भी लेकर आते हैं भाई। इसके साथ ये भी बातचीत करेगा, ये भी बातचीत करेगा, आपस में तो बातचीत हो ही रही थी। ये हो गया R13, ये हो गया R23। तो इसको लाने में कितना वर्क डन हुआ, यानी जो मेरा थर्ड वर्क डन है, इसको यहां से उठाते हैं और यहां रखते हैं। ठीक है, जो मेरा थर्ड वर्क डन है वो क्या है, KQ1 Q3 बाय R13 प्लस KQ2 Q3 बाय R23। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। मेरा जो थर्ड वर्क डन है वो क्या है, 13 प्लस 23। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं यहां पर? जी सर, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो मैं नेट वर्क डन के लिए क्या कह दूंगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो हटा ही दो, KQ1 Q2 बाय R12 प्लस KQ1 Q3 बाय R13 प्लस KQ2 Q3 बाय R23। किताबों में इसको लिखता है एक्सप्रेशन फॉर, किताबों में इसको लिखा जाता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 चार्ज सिस्टम व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो या एब्सेंट। किताबों में इसको लिखा जाता है
expression for electric potential energy of a three charge system when external electric field is zero. जब external electric field क्या है बच्चा? जीरो है. I hope this is very very clear to you all. मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको. सर एक्सटर्नल, अब ऐसे कितने भी ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो. आइए एक सवाल कर लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. पहले तो ये नोट कर लो आप. एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा. क्वेश्चन क्या है, समझो बात को. मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चा. एक स्क्वायर है यार, ठीक है ना. एक स्क्वायर है 2 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम, 4 माइक्रोकुलाम, 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है ना. और अब वो क्या बोलता है, कह रहा है सर, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड दी, इसकी जो साइड है वो मैं 3 सेंटीमीटर ले लेता हूं, ठीक है ना. कह रहा है सर फाइंड दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए. फाइंड दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए. कैसे करूंगा मैं? ध्यान से देखो भाई, स्क्वायर है एक, ठीक है ना. इधर पहले आप इंटरैक्शन देखेंगे. पहले हम क्या करेंगे, इंटरैक्शन देखेंगे. किस किस का? देखो, ए बी का आपस में इंटरैक्शन होगा, ए का डी के साथ भी होगा, डी का सी के साथ होगा, बी का सी के साथ होगा. ये तो है ही है, बट यहीं पर बात खत्म नहीं हो जा रही है. इन चारों का इंटरैक्शन तो बाहर बाहर हो गया, बट यार इस डी का बी के साथ इंटरैक्शन नहीं हुआ और इस ए का सी के साथ भी इंटरैक्शन नहीं हुआ. तो टोटल कितने इंटरैक्शन हो गए भाई? 6 इंटरैक्शन हो गए. कैसे कैसे? ए का बी के साथ, देखो मैं इंटरैक्शन की बात कर लेता हूं. देखो, ए बी के साथ होगा, ए सी के साथ भी करेगा और ए डी के साथ भी करेगा. सही है. अच्छा, अब बी ने ए के साथ तो कर लिया, बी सी के साथ करेगा, बी डी के साथ करेगा. सही है ना भाई? सही है. खुद के साथ तो क्या इंटरैक्शन करेगा वो. अब सी ने ए के साथ भी कर लिया, बी के साथ भी कर लिया, तो सिर्फ सी डी का रह गया. अब डी का देखो, डी का ए के साथ भी हो गया, बी के साथ भी हो गया, सी के साथ भी हो गया. तो 6 इंटरैक्शन हो गए कुल मिला के. है ना. तो जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे वो क्या लिखोगे भाई? इसको 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लूं मैं. तो भाई यू क्या हो जाएगा आपका? 1 2 के Q1 Q2 बाय आर. भाई अगर ये R3 है तो इसको R√2 ले लो. भाई R को क्या लिख रहे हो? 3 सेंटीमीटर. तो जो डायगोनल होगा वो R√2 हो जाएगा. पाइथागोरस से माने 3√2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर है, मीटर लिखने की गलती मत करना. 1 2 फिर क्या होगा? 2 3. सही है सर. के Q2 Q3 बाय आर, फिर 3 4 प्लस के Q3 Q4 बाय आर, और फिर 4 1 प्लस के Q4 Q1 बाय आर. 4 तो बाहर बाहर से आर आर दूरी पर है. यस और नॉट बच्चा पार्टी? सर बिल्कुल ठीक है. अब एक ये है 1 3 और एक क्या है? एक तो देखो 1 3 है और एक क्या है? 2 4 है. सही है भाई. प्लस के Q1 Q3 बाय R√2. बात समझना, दूरी क्या है? R√2. Q1 Q3 बाय R√2 और Q2 Q4 बाय अगेन R√2. तो प्लस के Q2 Q4 बाय R√2. सही है. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, जरा ध्यान से देखो. माइनस होगा तो माइनस लगेगा बेटा, याद रखना. माइनस होगा तो माइनस लगेगा. कॉमन क्या ले लूं? के बाय आर कॉमन ले लूं मैं यहां से. बाद में मैं वैल्यूज पुट करूंगा, पहले मैं के बाय आर नॉर्मली कॉमन ले लेता हूं. अच्छा, 1 2 क्या है? 2 इंटू 2 और माइक्रो माइक्रो है. जैसे आप देखो, जब मैं 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 करूंगा ना बच्चा, तो उस केस में क्या होगा भाई? 2 4 8 हो जाएगा और 10 की पावर -12 हो जाएगा. तो मतलब ये -12 भी मैं कॉमन ले सकता हूं बच्चा.
सॉरी गाइस, हाँ तो यार आप यहां से यहां पर आप 10 की पावर -12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, कुछ माइक में इशू हो गया था, आप 10 की पावर -12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चे। जब ऐसा हो गया तो यहां पर आप सीधा सीधा 1 2 का क्या हो जाएगा 2 × 4, सही है, बिल्कुल सही है सर, प्लस अब इसका क्या होगा 4 × -2, ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, प्लस -2 × 4, ये भी ठीक है यार, -2 × 4, प्लस इसका कितना होगा 4 2 = 8, ये भी ठीक है यार, प्लस प्लस 1 3 क्या है 2 × -2, ये भी ठीक है, प्लस 2 4 क्या है 4 × 4, ये भी ठीक है, और 10 की पावर -12 कॉमन ले लेना, सही है भाई, मेरे हिसाब से क्लियर। अच्छा एक और चीज है यार, एक और चीज है, इसके नीचे √2 आएगा और इसके नीचे भी √2 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जरा एक बार फिर से देखो, जरा एक बार फिर से देखो, अच्छे से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, पहले इन दोनों का 1 2, पहले तो आप देखो k/r अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये q1 q2 अंदर रह जाएगा, q2 q3 अंदर रह जाएगा, q3 q4 अंदर रह जाएगा, q4 q1 अंदर रह जाएगा, सही है। लेकिन यहां पर तो √2 भी आएगा नीचे और इधर भी √2 भी आएगा कॉमन लेके, क्योंकि माइक्रो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, सही है, दोनों का ही 10 की पावर -6 है, तो मतलब 10 की पावर -12 यहां भी आएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, मैंने बाहर अलग से 10 की पावर -12 लिख दिया। इससे क्या होगा, मेरी चीज आसान हो जाएगी। अब आप फाइनल वैल्यू डाल दो, k का मतलब 9 × 10 की पावर 9, सही है, r का मतलब 3 × 10 की पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूल जाना, 2 4 = 8, -8 -8 +8 -4 +16 by √2 × 10 की पावर -12। अब जो प्लस माइनस है उनको काटो, 8 - 8 -8 + 8, खत्म हो गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो आपका u कितना आ गया, 3 3 = 9, तो 3 × ये क्या हो गया 9 और -2 तो +11, 3 × 10 की पावर 11, इसको भी आगे ले आओ तो ये -12 हो जाएगा, सही है। ब्रैकेट में क्या रह गया 16 by √2 -4 by √2। फर्दर सॉल्व करो इसको, u बराबर 3 × 10 की पावर -1, इधर क्या आएगा 16 - 4 12 by √2, और अगर फर्दर देखोगे तो भाई √12 √2/2 ये हो जाएगा 6 √2। आंसर क्या होगा 3 6 = 18 √2 × 10 की पावर -1, यानी 1.8 √2 जूल, यानी 1.8 √2 जूल। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। आपने क्या करना है इसमें, मेरी दोबारा बात समझो, मेरी बात को दोबारा समझो, एक बार अच्छे से दोबारा से आपको री एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को, देखना। ये 1 वाला 2 के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये 2 वाला 4 चार्ज के साथ, 2 4 सा। चलो पहले पूरा शुरुआत से देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने क्या पढ़ा, k q1 q2/r, राइट, k q1 q2/r, मैंने कहा ठीक है। और जब 3 चार्ज थे तो देखो 1 2 2 3 3 1, वही तो किया, देखो 1 2 1 3 2 3, सही है। अब इधर क्योंकि 4 चार्ज थे तो 1 2 2 3 3 4 4 1, लेकिन 1 का 3 के साथ भी होगा और 2 का 4 के साथ भी होगा, सही है, मैंने लिख दिया पूरा। देखो 1 2 के बीच में दूरी r, 2 3 के बीच में दूरी r, 3 4 के बीच में दूरी r, 4 1 के बीच में दूरी सिर्फ r, लेकिन इन दोनों के बीच में दूरी r √2, यस और नॉट बच्चा, और इन दोनों के बीच में दूरी r √2, यस और नॉट। आई होप दिस इज क्लियर, सही है भाई, हाँ सर। अब क्या हुआ, मैंने k भी कॉमन ले लिया, मैंने r भी कॉमन ले लिया, तो इधर तो q1 q2 रह गया, इधर q2 q3 रह गया, इधर 3 4 रह गया, इधर 4 1 रह गया, लेकिन यहां पर जब r हट जाएगा तो √2 तो अभी भी बचा हुआ है, तो इधर मेरा 1 3 अपॉन √2, इधर मेरा 2 4 अपॉन √2। अब अगर आपको डाउट हो तो आप साइड में एक बार सारे चार्जेस को लिख दो। q1 कितना 2 माइक्रोकूलम, सही है। q2 कितना 4 × 10 की पावर -6, सही है। q3 कितना -2 × 10 की पावर -6, और q4 कितना 4 × 10 की पावर -6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो 1 2 की जगह मैंने क्या डाला है 2 और 4, सही है। अब क्योंकि माइक्रो माइक्रो मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन मैंने 10 की पावर -12 ले लिया। कैलकुलेशन मैं भी रीचेक कर लेता हूं, आप भी देख लो। अब 2 4, फिर 2 3 मतलब 4 -2, सही है यार, बिल्कुल ठीक है। फिर 3 4 मतलब -2 4, बिल्कुल ठीक है यार। फिर 4 1 मतलब 4 और 2, बिल्कुल ठीक है यार।
सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है 1 3 मतलब 2 और -2, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद 2 4 मतलब 4 और 4, इसका मतलब हो गया आपका 16। सॉल्व करो। 2 4 जा 8, -8 प्लस माइनस -8 प्लस 8 -4 प्लस 16। भाई 8 -8 -8 प्लस 8, क्योंकि देखो 8 प्लस 8 16 -16, ये तो कट गया। सही है। अल्टीमेटली क्या बच गया मेरा, देखो इधर देखो, 3 से 3 गया, 3 × 10 की पावर 9, ये 2 ऊपर चला जाएगा, +2 हो जाएगा, मतलब 11 हो गया। और ये -12 इधर आएगा तो आपका -1 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 16 - 4 12/√2, रैशनलाइज करूंगा तो √2 से जब ये कटेगा तो ये 6√2 बच जाएगा। 3 6 18√2 × 10 की पावर -1, मानी 1.8√2 जूल, मानी 1.8√2 जूल। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 1.8√2 जूल। भाई ये एक सवाल थोड़ा लंबा जरूर था, बट ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आप एक बार देख लो इसको, आप इसको एक बार पूरा नोट डाउन कर लो, खुद से करने की कोशिश करो, मजे आ जाएंगे। खुद से करने की कोशिश करो बच्चा, मजे आ जाएंगे। गॉट इट गाइस? देखो मैं एक ही चीज कहूंगा आपसे, अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए ये जो 1 साल हमारे पास बचा हुआ है, इसका बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सोच के देखो, हम एक स्टूडेंट है, हमारे पास 24 आवर्स है, ठीक है ना? बात समझना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि यार ये थोड़ा सा ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। हमारे पास यार 24 घंटे है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है मेरे पास बच्चों का, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, सर समझ में ही नहीं आ रहा कैसे करें। कुछ नहीं करना यार, ये जो 24 घंटे है ना, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 8 आवर्स, 8 आवर्स एंड देन 8 आवर्स, ठीक है। इस 8 आवर्स में से आप 6.5 to 7 आवर्स की हम स्लीप लेंगे। 1 आवर का हमारा जब हम स्कूल जाते हैं या फिर नॉर्मल है टाइम सेट हो गया। ये 8 आवर्स जो है हम डेडिकेटेडली, जैसे मान लो हमारा स्कूल हो गया और कोचिंग हो गया, ठीक है ना? 8 घंटे का आपका स्कूल कोचिंग हो गया, 8 घंटे में से 7 घंटे की आपने स्लीप ले ली, 1 घंटा आप प्रिपेयर होने के लिए लगा दिया आपने, फिर भी हमारे पास 8 घंटे बचते हैं, जिसमें से मैं अगर 3 आवर्स माइनस भी कर लूं ना बाकी सब चीजों के लिए, तो भी 5 घंटे आपके पास है। 4 मान लो, दिन में अगर आप 4-5 घंटे की भी तैयारी कर रहे हैं ना कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो कोई आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेते हैं और अगले एक हफ्ते तक हम पढ़ते नहीं है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे 2.5 घंटा पढ़ रहा है रोज, एक दिन से लेकर 365 डेज तक, और एक बच्चा है आज 10 घंटे पढ़ता है, कल 2 घंटे पढ़ता है, परसों 4 घंटे पढ़ता है, 2 दिन पढ़ता ही नहीं है। बताओ वो 2.5 घंटे वाले ने ज्यादा पढ़ा या इसने ज्यादा पढ़ा? आप एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके देखो यार, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है। इसने एक दिन 6 घंटा पढ़ा, एक दिन 4 पढ़ा, एक दिन 2 पढ़ा, एक दिन पढ़ा ही नहीं, फिर एक दिन 1 घंटा पढ़ा, फिर 4 पढ़ा, और फिर एक बार मोटिवेट हो गया मेरी बातों से 5 घंटे पढ़ लिया। बताओ ये कितना पढ़ा? 6 4 10 2 12 13 14 15 16 17 22 घंटे, ये 22 घंटे पढ़ा, ठीक है ना? जिसका कोई एज सच अभी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, रूटीन नहीं है, कुछ नहीं है। वहीं पर ये बच्चा डेली बेसिस पे ज्यादा नहीं पढ़ रहा, 3.5 घंटे पढ़ रहा है। मतलब इसको बाकी सब चीजों के लिए भी टाइम मिल रहा है, सब चीज के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 दिन है ना, 7वें दिन भी पढ़ेगा। 3 7 21 22 23 24 24.5 घंटे। मतलब आप समझ रहे हो, ये एक दिन 6 घंटे भी पढ़ा था, एक दिन 5 घंटे भी पढ़ा था, 2 दिन उसमें से 4 घंटे भी पढ़ा था। यानी इसको ऐसा लग रहा होगा कि ये इससे ज्यादा पढ़ रहा है, लेकिन ये जब एक दिन नहीं पढ़ा, इधर 1 घंटा इधर 2 घंटा पढ़ा, तो इसने पूरा खराब कर दिया। और ये कंसिस्टेंटली 3.5 घंटे पढ़ रहा है, तो आप खुद समझ के देखो ना कि ये बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, ये ज्यादा चीजों को अच्छे से कर रहा होगा। तो हमें एक रूटीन बनाना चाहिए डेली बेसिस पे। 3 चीजें तो मस्ट है भाई। हम एक एस्पिरेंट की लाइफ जीते हैं, हमारे लाइफ में 3 चीजें बहुत मस्ट है। क्या 3 तो चीजें होती है? सोना, खाना और पढ़ना। भाई खाना पीना होता है, सोना होता है और पढ़ना होता है।
तो वही तीन चीजों के लिए हमें अच्छे से टाइम निकालना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। जो भी हम बाहर पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ मूवी, ये सब हो जाएगा। पता है जो हमारा रिजल्ट खराब होता है ना, जब हमारा रिजल्ट आता है, वो कोई ऐसा थोड़ी कि वो एक दिन की चीज है या वो एक दिन में खराब हो रहा है। वो पूरा साल हमारे कर्मों का फल मिलता है हमें उस एक दिन। और अभी शुरुआत है, मई का महीना है, स्टार्टिंग टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो हमारे पास पूरा एक साल है, इस एक साल का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना। कमेंट में बताओ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, मैं उस पर रिएक्ट करूं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। गॉट इट गाइस? आई होप ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया, जो भी मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा था। गॉट इट गाइस? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, ये ठीक है बच्चा पार्टी। चलते हैं आगे। अब क्या है ना, आधे घंटे का ही सेशन रखना था, तो आज की इस क्लास का लास्ट टॉपिक रखेंगे, ठीक है ना। डाइपोल हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि पूरा डाइपोल एक ही में हो जाएगा फिर, मतलब तीनों केसेस उसके और पोटेंशियल एनर्जी वाला भी। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम when placed electric potential energy of a two charge system when placed in external electric field, या यूं कह दो when external electric field is present, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है बच्चा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। देखिए, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में R12 दूरी है। कॉन्सेप्ट देख के बताइए मुझे भाई, वर्क डन क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज था पोटेंशियल, तो इसका मतलब वर्क डन क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसका मतलब वर्क डन है मेरा चार्ज इनटू पोटेंशियल। जब इस चार्ज को कोई एक्सटर्नल फील्ड में रखा होगा तो इसके ऊपर वर्क डन होगा उस फील्ड की वजह से। देखो, कोई फील्ड है तो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल वाले की वजह से इसके ऊपर वर्क डन हुआ होगा। कितना सिंपली फॉर्मूला आपके पास है, QV तो Q1V। ये भी जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा होगा तो इसके ऊपर भी कुछ वर्क डन जरूर हुआ होगा, Q2V। इसके ऊपर भी कुछ वर्क डन जरूर हुआ होगा, Q2V। और दोनों आपस में रखे गए हैं R12, तो दोनों को के बीच में भी कुछ इंटरैक्शन जरूर हुआ होगा आपस में एक दूसरे की फील्ड की वजह से, यानी K Q1 Q2 बाय R12। बात समझो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? Q1V प्लस Q2V प्लस K Q1 Q2 बाय R12। कॉन्सेप्ट को देखना जरा। When एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज एब्सेंट, तो सिर्फ दोनों का इंटरैक्शन था आपस में, R12 है ना, सिर्फ दोनों का इंटरैक्शन है। सो K Q1 Q2 बाय R12। जब इधर कोई फील्ड प्रेजेंट है एक्सटर्नल, तो इसके ऊपर वो वाले फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, मतलब वर्क डन होगा इसको लाने में। इसके ऊपर वो वाले फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, मतलब वर्क डन होगा आने में। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो Q1V और Q2V। आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब जो मेरा वर्क डन हो गया वो क्या हो गया? K Q1 Q2 बाय R12। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। मतलब मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? Q1V प्लस Q2V प्लस K Q1 Q2 बाय R12। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब इसके ऊपर भी हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यार एक सेशन होता है आधे घंटे का, अगर आपने इसको रिवाइज करा तो सिर्फ मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा आपको, क्योंकि बीच में मैं थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेता हूं आपके साथ, है ना। और मैंने जो आपको ये बोला है ना कंसिस्टेंटली काम करने का, शुरुआत देखो 3.5 घंटे से कभी भी नहीं होती है। शुरुआत हम कम से करेंगे। कम का मतलब हमने 1.5 घंटे से शुरुआत कर लिया, 1 घंटे से कर लो यार। डेली बेसिस पे आप 10-10 मिनट बढ़ाओ। 15 दिन बाद आप देखोगे तो आप एक दिन में 3-3.5 घंटे तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। आज से ही 3.5 घंटे करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कल मन ही ना लगे, क्योंकि आज इतना ज्यादा बोर हो जाएंगे हम। सो आई वॉन्ट कि यार आप सब चीजों को टाइम दो, तरीके से आप टाइम निकालो सब चीजों के लिए। राइट बच्चा पार्टी?
तो कमेंट करके जरूर बताना। और फिर भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो यार आपको कोड जो है ना वीके आर्मी यूज करना है बच्चा। वीके आर्मी कोड आप यूज करो, सब्सक्रिप्शन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आ जाओ, पेड बैचेस में मजे आएंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे आप ही की अगली क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।